गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। कल मैंने आपको शब्द और वाक्य पढ़ाए थे और इससे पहले हमने स्वर और व्यंजन, वर्ण और वर्णमाला आदि के बारे में पढ़ा था। देखिए, आज हम उससे संबंधित पाठ्यपुस्तक में जो कार्य दिया गया है वो करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखो। नीचे दिए गए गुब्बारों को स्वर और व्यंजन के नाम से अलग अलग शब्दों को दीजिए। क्या करना है? नीचे जो आपको गुब्बारे दिए गए हैं इनको क्या करना है? जो स्वर है, स्वर वाले जो शब्द वो हैं स्वर, उस स्वर वाले शब्द को देना है और जो व्यंजन है वो व्यंजन वाले शब्द को देना है। देखो बच्चों, हमें कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं? अ, ल, ई, क, उ, ट, म, ए, श, ओ आदि हमें दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे? अ। सबसे पहले अ लो। अ को स्वर से मिलाएंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। देखो, ये हमने अ को मिलाया। अब हम लेंगे श। श क्या है? व्यंजन। तो हम श को व्यंजन से मिलाएंगे। अब देखो, ओ। ओ क्या है बच्चों? ओ स्वर है, तो हम ओ को स्वर से मिलाएंगे। अब देखो, ट। ट क्या है? व्यंजन, तो हम इसको व्यंजन से मिलाएंगे। अब देखो, म। म भी क्या है? व्यंजन, तो हम इसको व्यंजन से मिलाएंगे। ल। ल क्या है? ल भी व्यंजन है, तो हम इसको व्यंजन से मिलाएंगे। क। क क्या है? क भी व्यंजन है, तो हम इसको व्यंजन से मिलाएंगे। अब देखो, ए। ए क्या है बच्चों? स्वर, तो इसको हम स्वर से मिलाएंगे। ई। ई क्या है? ई भी स्वर है, तो हम इसको स्वर से मिलाएंगे। उ। उ भी क्या है? स्वर, तो हम इसको स्वर से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया? व्यंजन वाले को व्यंजन से और स्वर वाले को स्वर से मिलाया था। अब देखो, क प्लस श। क और श मिलकर क्या बनेगा? श। कक्षा। इससे बना शब्द क्या है? कक्षा। देखो, क और श मिलकर बनेगा छ। श। श और र मिलकर बनेगा श्र। देखिए, यहाँ पर आपको ये 4 शब्द पहले ही दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को देखना है और इन्हें मिलाकर बताना है कि 4 शब्द में से कौन किससे मिलाकर बनेगा। देखिए, प्रश्न 2 क्या था कि नीचे दिए गए व्यंजनों को मिलाकर कौन सा संयुक्त व्यंजन बनेगा? साथ में दिए गए चित्र में से छांटकर लिखिए। ये चित्र में आपको दिया गया है, तो इन दोनों को मिलाइए और कौन सा व्यंजन मिलेगा ये आपको यहाँ लिखना है। देखो, श और र मिलकर क्या बनेगा? श्र। त और र मिलकर क्या बनेगा? त्र। ज और ण मिलकर क्या बनेगा? ज्ञ। ज और ण मिलकर क्या बनेगा? ज्ञ। तो इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 पूर्ण कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमने क्या किया कि स्वर वाले को स्वर से और व्यंजन वाले को व्यंजन से मिलाया है। और प्रश्न संख्या 2 में क्या किया कि दोनों व्यंजनों को मिलाकर जो संयुक्त व्यंजन बना है वो हमने छांटकर यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से हमने पाठ्यपुस्तक का प्रश्न पूर्ण कर लिया। अब बच्चों, अब हम करेंगे शब्द और वाक्य वाला। देखो, चित्र की सहायता से वर्णों को इस प्रकार लिखिए कि उनका नाम बन जाए। क्या करना है? चित्र की सहायता से हमें वर्णों को इस प्रकार लिखना है कि उनका नाम बन जाए। देखो, किसका चित्र है ये? कमल के फूल का। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, क्या दिया गया है? म क ल। तो अब इसका नाम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क लिखिए, फिर म, फिर ल, मिलकर क्या बना? कमल। दूसरा चित्र देखिए,
ताबकी, क्या है? ताबकी। सबसे पहले की लिखिए, फिर ता, फिर ब, मिलकर क्या बना? किताब। अगला देखिए रका, क्या है? रका। सबसे पहले का लिखिए, फिर र, कार। अगला देखिए ला की लाल, सबसे पहले ला, फिर ल, फिर की, फिर ला, लाल किला। दूसरा देखिए, वाक्यों में शब्दों को इस प्रकार ठीक कीजिए कि चित्र से संबंधित वाक्य बन जाए। का देखो, विद्यालय है जा रहा बालक, का क्या है? विद्यालय है रहा जा बालक, तो हमें इसको सही से लिखना है। देखो सबसे पहले लिखो, बालक विद्यालय जा रहा है, क्या लिखना है? बालक विद्यालय जा रहा है। दूसरा देखो, रहा जंगल मोर है मैं नाच। देखो सबसे पहले लिखो, मोर जंगल में नाच रहा है, क्या कर रहा है? मोर जंगल में नाच रहा है। ग देखो, पुस्तक है मीता रही पढ़, क्या है? पुस्तक है मीता रही पढ़। तो देखो, मीता पुस्तक पढ़ रही है, क्या? मीता पुस्तक पढ़ रही है। घ देखिए, है फूल तितली पर बैठी, देखो तितली फूल पर बैठी है। अब तीसरा देखिए, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। देखो चित्र में क्या है? दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अगला चित्र देखिए, पतंग क्या है? आसमान में उड़ रही है। देखो लिखो, पतंग आसमान में उड़ रही है। अगला चित्र देखिए, ये घोड़ा है, ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो लिखेंगे घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने शब्द और वाक्य और वर्ण और वर्णमाला दोनों से संबंधित पुस्तक का कार्य पूरा कर लिया है। आप भी इसे करिए और समझिए। धन्यवाद।